ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटे चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, F2 कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA नॉलेज लेवल। बड़ा ही प्यारा सा और एक छोटा सा कंसेप्ट आज बताना है। आज का लेक्चर वैसे भी 5 से 6 मिनट का होगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बिकॉज आई हैव टू जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय टारगेट कॉस्टिंग। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन लास्ट 3 लेक्चर्स अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। मैंने प्रैक्टिकल भी कराए, लॉजिक भी बताया, इलस्ट्रेशन भी कराया, एंड आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर दैट वी विल बी डूइंग 4 मेथड्स। हम 4 तरह के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। जो पहला मेथड है दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सेकेंड मेथड इज टारगेट कॉस्टिंग, द थर्ड इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, द फोर्थ इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दीज आर द ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद आपको लेक्चर नंबर 4 में आपके सामने बड़ी सारी बातें रखूंगा। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए। ग्रेट गुड मॉर्निंग लेक्चर नंबर 4, ग्रेट गुड मॉर्निंग, ग्रेट गुड मॉर्निंग लेक्चर नंबर 4, ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 9, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा अपनी बात पे आ रहा हूँ और एक छोटी सी बात कहनी है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बेटे जैसे चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली हमने 50 to 60% F2 का सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया, और बाकी सब चैप्टर्स बड़े छोटे छोटे से हैं, बिकॉज कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अप टू चैप्टर नंबर 9, एंड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ सम मोर थिंग्स, तो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। बट द पॉइंट इज 50-60% जब सिलेबस ही खत्म हो रहा है तो क्या आपने एक्शंस लेने स्टार्ट किए हैं? वेदर यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन किट, क्या आपने मॉक टेस्ट कुछ किए हैं, क्या आपने हमारे टेस्ट पोर्टल को यूज़ किया है? बेटे नहीं किया तो करो, समय आ गया है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं भूपेश आनंद आपके सामने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, दिस इज लेक्चर नंबर 4 दैट आई विल बी डूइंग 4 मेथड्स। मैंने एक मटका बना दिया जी, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स का, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग कंसेप्ट्स का, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग टेक्निक्स का। पहले मटके का नाम है ABC, ऑलवेज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। द सेकेंड इज टारगेट कॉस्टिंग, जो मैं आज कराऊंगा आपको। टारगेट, हम एक टारगेट बना लेंगे। जैसे गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को कहते थे तेरा टारगेट क्या है, क्या दिखता है तुझे वहां पर? अर्जुन कहता था गुरुदेव मुझे तो एक ही टारगेट दिखता है, चिड़िया की आंख ही नजर आती है, खाली आंख नजर आ रही है। अब आप टारगेट बनाएंगे अपना। आज तक जो हम करते आए वो कुछ अलग तरह से करें। हमने कॉस्ट इनकर किया, सारी कॉस्ट इनकर की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किया, फिर प्रॉफिट ऐड किया और फिर सेल्स कैलकुलेट किया। बेटा नहीं, अब ज़माना बदल गया है। हम पहले सेल्स को देखेंगे, फिर उसमें से हमें कितना प्रॉफिट चाहिए वो देखेंगे, एंड द बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉस्ट। तो मैं आज के इस लेक्चर में आपको टारगेट कॉस्ट की बात बताऊंगा। आप मटका बनाइए। एक बच्चा कहता है सर मैं पानी पी के आ जाऊं, बेटा थप्पड़ मारूंगा खींच के पानी पी के आ जाऊं। मटका बनाइए और लिखिए ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल विच वी हैव ऑलरेडी सीन F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, सेकेंड है टारगेट कॉस्टिंग, थर्ड अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, फिर उसके बाद करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। 4 मेथड्स हैं, 4 तरह की कॉस्टिंग हम डिस्कस करेंगे। तो मैं भूपेश आनंद टारगेट कॉस्टिंग में आ गया, और टारगेट कॉस्टिंग में आने से पहले मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि क्या लगता है जी, लॉजिकली अगर आप देखें ध्यान से देखें तो एक बात आपको दिखेगी, है ना, एक बात आपको नजर आएगी। मैं एक सेकेंड आपके लिए, जो मैंने कुछ वॉचेस वगैरह बनाई, गूगल को यूज़ किया है, आइए थोड़ा सा मैं इस समय आपके लिए मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ आप पहले देखें और फिर मैं उसके बाद डिस्कस करूँगा। बेटे मैंने ना कुछ ये डिज़ाइनर वॉचेस राडो की, ये जो बड़ी कॉस्टली वॉचेस हैं आपके सामने रखी है। मुझे नहीं पता क्यों रखी है, अभी देखेंगे क्या मीनिंग है इसका। कईयों में तो डायमंड लगे होते हैं, पूरी कुछ 124 कैरेट गोल्ड की होती हैं, कुछ डायमंड की होती हैं, कुछ सिल्वर की होती हैं। नॉर्मल पीपल कैन नॉट अफोर्ड दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मैंने ये देखी, ये वॉचेस और रखी है एप्पल कंप्यूटर्स की, डिज़ाइनर वॉचेस है। अब ये जो डिज़ाइनर वॉचेस है ना, ये बड़ी कम लिमिटेड स्टॉक में बनती हैं, लिमिटेड बैच में बनती हैं,
और इनके अंदर स्पेशलाइज कस्टमाइज बनती है, जब ऑर्डर आता है तो बनती है ना, ऐसा नहीं कि हम बना के पहले रख देते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप देखिए कि इनका अलग ही अट्रैक्शन है और अलग ही फीचर्स हैं जो आपको नॉर्मल वॉचेस में नहीं दिखने वाले। तो मैं आपसे ये दिखा क्यों रहा हूँ, आई वॉन्ट टू शो यू, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इन सभी में, जैसे ये मैंने गॉगल्स, रेबैन के गॉगल्स या डिज़ाइनर गॉगल्स क्या आपके सामने रखा, मैं आई वॉन्ट टू से यू कि जो भी कुछ है इन सभी में आई विल बी यूजिंग टारगेट कॉस्टिंग। अभी हम देखेंगे टारगेट कॉस्टिंग क्या है। एप्पल कंप्यूटर्स की वॉचेस पहले देख लें, बट बड़ी कॉस्टली वॉचेस हैं, हेल्थ वॉचेस हैं, इसमें आप ईसीजी कर सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर आपका आ जाएगा, बड़ी सारी बातें और आ जाएंगी, बट दे आर प्रिपेयर्ड इन वेरी स्मॉल बैचेस। तो इन सभी केसेस में हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से अपनी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट नहीं करेंगे और वी विल नॉट कैलकुलेट एज पर ट्रेडिशनल मेथड। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं नो डाउट आज आपके सामने खड़ा तो हूँ और मैं बात कर रहा हूँ टारगेट कॉस्टिंग की, और मैंने अभी अभी आपको केस स्टडी में एप्पल कंप्यूटर्स, रेबैन, आपको रैडो वॉचेस अलग अलग दिखाई, डिज़ाइनर वॉचेस दिखाई, बट द पॉइंट इज इन आजकल ना दुनिया बदल सी रही है यार। मतलब ऐसा नहीं कि पहले जैसे सब होता था, सब चाहते हैं कुछ डिफरेंट, कुछ डिफरेंट, कुछ डिफरेंट। आप बताइए, आप भी अपने अपने डिज़ाइनर क्लोथ्स चाहते हैं, आप चेक करिए कि जितने सेलिब्रिटीज होते हैं इनका एक एक लहंगा कितने कितने करोड़ों रुपए का होता है बेटे, जो उनमें स्टिचेस होती है वो भी सोने के धागे से होती हैं। तो इन दोज टाइप्स ऑफ कस्टमाइज्ड कंपनीज, इन दोज टाइप्स ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, हम नॉर्मल कॉस्टिंग से कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करने वाले। वी विल बी फॉलोइंग टारगेट कॉस्टिंग। हम ये चेक करेंगे कि इस सेलिब्रिटी को ये लहंगा देना है उसकी शादी में, तो उसको कितने लाख का या कितने करोड़ों का लहंगा देना है, उसमें हमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट आएगी। तो बेटे हम टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं। पहला ज़माना था पहले कॉस्ट निकालते थे, फिर प्रॉफिट ऐड करते थे और फिर सेल्स निकालते थे। यहाँ पर हम पहले सेल्स देखेंगे, प्रॉफिट डिजायर्ड लेस करेंगे और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हाउ मच इज अ कॉस्ट। तो आप सभी, अभी मैं कैप्टन से भी दिखाऊंगा, आप लिखेंगे टारगेट कॉस्ट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट। हम पहले ही एस्टिमेट कर लेंगे of a product estimated to be achieved by the time product reaches production stage। अभी प्रोडक्शन हुई नहीं है, हमने उसका सेलिंग प्राइस देख लिया, प्रॉफिट परसेंटेज देख लिया, बैलेंसिंग फिगर इज द टारगेट कॉस्ट। तो मैंने लिखा टारगेट कॉस्ट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड टू अचीव बाय द टाइम प्रोडक्ट रीचेस प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्ट रीचेस प्रोडक्शन स्टेज आप सब लिख रहे हैं, कमर सीधी करके बैठे हैं। देखिए दोस्त, सीधी सी बात, टारगेट कॉस्टिंग आधा पैराग्राफ है आपके कैप्टन में भी दिखाऊंगा, बट द पॉइंट इज मैं एक्सप्लेन क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लाइफ को चेंज कर देंगे PFI में और यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा लिखना है, आप ये लिख रहे हैं टारगेट कॉस्ट इज अ कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड टू अचीव बाय द टाइम प्रोडक्ट रीचेस प्रोडक्शन स्टेज। अब मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में और टारगेट कॉस्टिंग में क्या क्या डिफरेंसेस थे। बेटे ट्रेडिशनल में हम पहले कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, कॉस्ट इनकर करते थे, फिर प्रॉफिट ऐड करते थे और फिर सेल्स निकालते थे। इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब यहाँ पर हम टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, मतलब हम पहले सेल्स देखेंगे कॉम्पिटिटर में कितना है, मार्केट का सिनेरियो कैसा है, डिमांड सप्लाई कितनी है, और उसके बाद मार्केट की कंडीशंस कितनी है, हाउ मच ROI वी आर इंटरेस्टेड इन, हमारे को जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, उसके बाद हमारा मार्केट का शेयर कितना है। उन सभी बेसिस पे हम पहले सेल्स कैलकुलेट करके प्रॉफिट लेस करके वी कैलकुलेट द कॉस्ट। देखो दोनों में डिफरेंस है, एक तो कहानी है A फॉर एप्पल से, एक कहानी है Z से शुरू हो रही है, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग में। ट्रेडिशनल में लिख रहे हैं स्टेप 1 कॉस्ट, स्टेप 2 प्रॉफिट एंड स्टेप 3 सेल्स, और टारगेट में लिख रहे हैं स्टेप 1 सेल्स, स्टेप 2 प्रॉफिट एंड स्टेप 3 कॉस्ट। दोनों में डिफरेंस है। और भी डिफरेंसेस हैं जो हमें समझने हैं। बेटे ट्रेडिशनल में हम इंटरनल बातें करते थे, खाली इंटरनल एनवायरनमेंट को चेक करते थे, वी आर नॉट कंसर्न विद एक्सटर्नल, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, मार्केट कंडीशंस क्या है, कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है। बट इन टारगेट कॉस्टिंग वी आर मेनली कंसर्न विद एक्सटर्नल, दैट हाउ मच इज द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर। कोका कोला वाला देखता है पेप्सी का प्राइस कितना है, पेप्सी वाला देखता है बाकी नॉर्मल ड्रिंक्स का प्राइस कितना है। इट मीन्स हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देख रहे हैं, हम डिमांड सप्लाई देख रहे हैं, हम उसके बेसिस पे प्राइस चार्ज करेंगे, उसके बेसिस पे प्रॉफिट लेंगे, और जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉस्ट। सो इट मीन्स
in case of target costing, we are concerned with external, we are concerned with demand supply, we are concerned with competitor price, we are concerned with share of a market, we are concerned with the return on investment, we are concerned. ACC स्टूडेंट की बात अभी मैं एक केस स्टडी से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टारगेट बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. आप पहले इसको लिख लें. आप लिखें जी, डिफरेंस लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं, आप कोई भी ढीला नहीं बैठा, आपके मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ है. आप इस समय डिफरेंसेस लिख रहे हैं कि ट्रेडिशनल में और टारगेट में क्या क्या डिफरेंस है. इंटरनल है वो एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल का मतलब है डिमांड सप्लाई की कंडीशंस देखेंगे, कॉम्पिटिटर का प्राइस देखेंगे, शेयर ऑफ अ मार्केट देखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे. इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच एंड दैट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच. मैं चाहता हूँ कि आपको कैप्लॉन से एक बार थोड़ा सा दिखा दूँ कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. आइए जी, आइए. ये है बेटा टारगेट कॉस्टिंग. देखिए छोटा सा पैराग्राफ दिया है, मैंने इसमें अलग से एक लेक्चर डिवोट किया कि मैं चाहता था कि आपको समझ आ रहा है ना. अ टारगेट कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग अ डिजायर्ड प्रॉफिट फ्रॉम अ मार्केट प्राइस. मतलब हम एक मार्केट प्राइस से प्रॉफिट लेस कर देंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे ये टारगेट कॉस्ट है. दिस मे बी लेस देन द प्लान्ड इनिशियल प्रोडक्ट कॉस्ट बट विल बी एक्सपेक्टेड टू द कन्वेंशनल अप्रोच. कन्वेंशनल का मतलब क्या है? ओल्ड अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच. उसमें हम क्या करते थे? इट इज एन इंटरनल अप्रोच. जैसे मैंने अभी कहा, आपने डिफरेंसेस जो लिखे दैट वाज इंटरनल अप्रोच, और जो टारगेट कॉस्टिंग है दैट इज अ एक्सटर्नल अप्रोच. क्यों? बिकॉज यहाँ पर टारगेट कॉस्टिंग में हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हैं. देखिए ये लिखा हुआ है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हैं, डिमांड को इग्नोर करते हैं, प्राइस को इग्नोर करते हैं, कॉम्पिटिटर को सब कुछ इग्नोर कर देते हैं. बट इन केस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग हम एक्सटर्नल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. आई थिंक अब आपको लॉजिकली समझ आ गया है. मैंने आपको वॉचेस दिखाई, मैंने आपको उसके साथ साथ डिज़ाइनर वॉचेस दिखाई, फिर मैंने आपको गॉगल्स दिखाई, मैंने आपको एप्पल कंप्यूटर्स की बातें बताई, और मैंने कहा कि आजकल डिज़ाइनर का ज़माना आ गया. हर व्यक्ति सेपरेट तरह के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करता है. आप चेक करिए ना, सेलिब्रिटीज़ को अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं तो उनके अलग अलग डिज़ाइनर्स हैं. तो वो जो डिज़ाइनर्स हैं वो नॉर्मल कॉस्ट नहीं करेंगे, दे फॉलो टारगेट कॉस्टिंग कि भाई इतनी सेल्स होगी, इतने का लहंगा हम बेचेंगे, इतने का प्रॉफिट होगा एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी दिस मच. सो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ कॉस्टिंग, आई विल से अ न्यू प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट. आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ गई है बेटे. तो लेक्चर नंबर 4 यहीं पर था. लेक्चर नंबर 5 में हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बातें करेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी